नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VMC एजुकेटर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब पहली हेडिंग, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of conversion of chemical energy to the electrical energy and electrical energy to the chemical energy। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन को बताता है। अब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्सेशन को हम यानी कन्वर्जन को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल द्वारा ये होता है। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द्वारा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस किसे कहते हैं? तो दो सबस्टेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि वे सबस्टेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स टू टाइप के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर्स जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है, और नेक्स्ट हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिन्हें हम आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। दोनों ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में व्हाट डिफरेंस क्या होता है, तो जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस के कारण होता है। डज नॉट, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर में जो है ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इन्वॉल्व होता है। मेटेलिक कंडक्टर डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज, यानी मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होता है। कंडक्टिंग पावर, इसमें जो कंडक्टिंग पावर होती है बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक में कंडक्टिंग पावर बहुत लेस होती है, वेरी लेस। डज नॉट फ्लो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी के लॉ को, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ को ये फॉलो नहीं करते कौन? मेटेलिक कंडक्टर, जबकि जो फैराडे लॉ को फॉलो करता है कौन? इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स है उसमें जब हम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, जबकि कंडक्टिविटी जो इंक्रीज़ होती है, ठीक अपोजिट। ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हेडिंग है कंडक्टेंस टर्म, यानी कंडक्टेंस में क्या क्या टर्म है उनको जानेंगे। पहला हेडिंग है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम C या G से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, NCERT में G यूज़ किया गया है, जबकि साइड बुक्स में C यूज़ किया गया है। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं, यानी G इज इक्वल टू 1/R। G इज इक्वल टू 1/R। अब व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स, जिसे हम हो या साइमन भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इसको भी सिग्मा या के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में से सिग्मा से करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में से के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिजिक्स के कंसेप्ट से स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं इसको जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो R इज इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट, यानी एक रो लगता है। इस तरीके से हम रो इज इक्वल टू RA/L, यानी रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? RA/L। अब जहाँ की रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही होता है और कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, याद रखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो या फिर सिग्मा इज इक्वल टू 1/R/L/A, वेयर सिग्मा इज द रेजिस्टिविटी whose unit is ohm meter या ohm centimeter and sigma is the conductivity whose unit is ohm inverse meter inverse, or Simon meter inverse, or ohm inverse centimeter inverse, or Simon centimeter इनवर्स। अब इन केमिस्ट्री के कंसेप्ट में हम व्हाट इज़ द के को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। अब अगर इफ़ लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर लेंथ है L है, तो बैटरी में
कोई मीटर या 2 मीटर का जनरली नहीं होता। मतलब बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मीटर या 2 मीटर से दूर नहीं, हमेशा सेंटीमीटर में ही सेपरेटेड होते हैं। और ए क्या है, तो डिप्ड सरफेस एरिया, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड्स उसमें मिलाए गए हैं उसका सरफेस एरिया है। अब ये कह रहे हैं कि ये सरफेस एरिया लेते वक्त दिमाग और आँख की बत्ती जला लो, वरना सामने रॉन्ग आंसर आएगा। जैसे में एल और ए जो है वह किसी के नेचर, इलेक्ट्रोलाइसिस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। फॉर अ गिवन सेल, एक गिवन सेल के लिए जो एल और ए है उसकी वैल्यू जो होती है वह रिमेंस सेम होती है, इसलिए एल बाई ए को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट बोला जाता है, जिसे सी स्टार या जी स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। रीज़न में यह है कि बैटरी का साइज एक बार जो बन गया सो बन गया। अब बैटरी थोड़े ना अपना लेंथ और एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, इसलिए एल बाई ए को बैटरी का कांस्टेंट कहा जाता है, नॉर्मली सेल कांस्टेंट कहा जाता है। अब इसी तरीके से के इज इक्वल टू 1/r एल बाई ए, यानी के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, वेयर के तो जो है वह कंडक्टेंस प्लस सेल कांस्टेंट हो जाता है। अब कह रहे हैं कि इफ़ यदि लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर है तो के इज इक्वल टू जी हो जाएगा। सो इसलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जो कंडक्टेंस है सोल्यूशन का, उसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट यानी लैम्डा ई और डेल्टा ई। अब हम इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट कह रहा है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी आयन्स रिलीज होते हैं एक गिवन वॉल्यूम पे, हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए होता है के, तो वी के लिए जाएगा के वी, तो डेल्टा ई क्यू लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू वी, वेयर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो ml में होना चाहिए, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए। सपोज कंसंट्रेशन इज एन इक्विवेलेंट, जो कंसंट्रेशन होता है वो एन इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम में n ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो उसे 1000 ml, और कह रहा है 1 ग्राम तो 1000/n, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू वी, और v इज इक्वल टू 100/n, इसलिए याद रखिएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 100/n, वेयर यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट का जो यूनिट होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट के पावर -1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोलर कंडक्टेंस, जैसे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस को डेल्टा एम, लैम्डा एम या म्यू एम तीनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन, सभी आयन द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के 1 मोल द्वारा एक गिवन वॉल्यूम में, तो हम उसे क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस जो होता है ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 होता है और वी के लिए के इंटू वी, ध्यान दीजिएगा। अब आगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है विच कॉन्टेन 1 मोल, यानी कि उसमें एक, तब कंसंट्रेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू के वी सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू के वी, यानी कि लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी, यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/m। अब यूनिट ऑफ मॉलिकुलर वेट साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। अब रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, कंडक्टेंस और मोलर इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है इसको जानेंगे। तो जो मोलर इक्विवेलेंट होता है वो के इंटू 1000/n होता है, जबकि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल के इंटू 1000/m इंटू वी एफ होता है। देन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वी एफ, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू वी एफ इज इक्वल टू लैम्डा एम, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ वी एफ इज 1, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वी एफ जो है 1 होगा, तभी जो है डेल्टा एम जो होता है, लैम्डा एम जो है वह लैम्डा इक्विवेलेंट से बड़ा है। अब कंडक्टेंस और जो कंडक्टिविटी होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स आयन हों तो टोटल कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का जो टोटल कंडक्टेंस होता है विल भी, तो हो जाता है सी टोटल इज इक्वल टू सी आयन प्लस सी वाटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, इसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा